हेलो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए जरा, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, पदार्थ जितनी भी आप सारी वस्तुएं देखते हैं ना कोई पदार्थ की होती है। इन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आज हम देखो देखते हैं। तो पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती है और फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अवस्थाओं की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई। कितनी? 5 अवस्थाएं इस समय प्रेजेंट टाइम में उपस्थित हैं। देखिए, जो पदार्थ की अवस्था होती है इसमें आपका जो पहला है, पहला क्या है? ठोस। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? द्रव। ठीक है, द्रव। और तीसरे नंबर पर क्या है? गैस। और चौथे नंबर पर आपका है प्लाज्मा। प्लाज्मा। और जो लास्ट और पांचवी अवस्था है वो है आपकी आइंस्टीन। हाँ, एक मिनट बता रहे हैं आपको। पांचवी अवस्था है बोन आइंस्टीन। इसको बोन आइंस्टीन स्टीन बोन आइंस्टीन और कंडेंसेट सेट के नाम से जाना जाता है। अब पहले इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है आपको अगली अवस्था के बारे में, सारी अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। बोस आइंस्टीन, ये पांचवी अवस्था है इसकी खोज 1920 में की थी। इसकी खोज जो है 1920 में एक वैज्ञानिक है, वो है आपके सत्येंद्र नाथ। कौन है? सत्येंद्र, दिखाई ठीक, सत्येंद्र नाथ बोस ने, यहाँ पे लिखे रहे हैं सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने एक अवस्था के बारे में बताया था, वो थी आपकी, इसको आप ऐसे भी ये भी कह सकते हैं, इसका शॉर्ट में नाम लिख सकते हैं बी आई। ठीक है, इस तरह से ये भी कर सकते हैं। बी बी ई सी कर सकते हैं। हाँ, बी ई सी लिख सकते हैं, बी ई सी। ठीक है, बी सी। अब देखो, पहली अवस्था जो है आपकी ठोस। अब जरा देखो, ठोस में कुछ, जैसे कि ये आपका, ठीक है, ठोस के जो अणु होते हैं, पहली बात तो इसमें जो आयतन होता है वो क्या है? आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या क्या कह सकते हैं? जैसे लोहा हो गया, और आपकी लकड़ी है, स्टील है। ठीक है, ये सारी क्या है? ठोस अवस्था। इसका क्या होता है? आयतन, आयतन और आकार। आयतन और आकार। आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, आयतन और आकार निश्चित होता है। और जो इस ठोस में है, उदाहरण के लिए जैसे मान लो आपके लिख दिए हैं, लोहा हो गया, लोहा। ठीक है, लकड़ी, पत्थर, लोहा लकड़ी पत्थर, और भी बहुत सारे हैं, मतलब जो ठोस होते हैं वो उनके आप लिख सकते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, और प्लास्टिक है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये आपका ठोस अवस्था है। उसके बाद, और हाँ, एक एक चीज़ भूल गए, वो लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि बर्फ। बर्फ भी क्या पाई जाती है? ठोस अवस्था में बर्फ। बर्फ है, ठीक है, ये आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब द्रव अवस्था में जो है आपके जितने लिक्विड होते हैं द्रव अवस्था में,
इसका जो है इस तरह से चित्र बना लेते हैं। जो द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर पर होते हैं। ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर पर होते हैं। और जो ठोस होता है इसका क्या क्या आयतन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, मगर आकार अनिश्चित होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं आयतन 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 क्या होता है, आयतन निश्चित, लेकिन 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 आकार जो होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे आप जिस पात्र में लिक्विड को रखेंगे उसी पात्र में क्या आ जाएगा, वो उसका धरातल क्या कर लेगा, घेर लेगा द्रव, इसलिए इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। उसके बाद है गैस। यहाँ पे देखिए गैस, गैस जो है, गैस जो है, गैस के अणु क्या होते हैं, अत्यंत अधिक दूर दूर पर होते हैं। इसका ना तो आकार, ना ही आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित निश्चित होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गैस, जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, अगर उसको आप खोल दें तो ये गैस के जो अणु होते हैं वो क्या है, वायुमंडल के में क्या है, स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगेंगे। तो इस तरह से जो ठोस होता है और जो द्रव होता है ये गैस होता है, ये तीनों का है अलग अलग। इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, इसका केवल द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैस क्या होता है, ये ये जो है ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक, आगे देखो प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या है, असल में एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में ये जो सूर्य व तारों की जो ऊष्मा होती है उसी में उपस्थित होता है। ये जो है सूर्य व तारों की ऊष्मा ऊष्मा में ऊष्मा के समान होता है, ऊष्मा के समान होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। जो प्लाज्मा है सूर्य व तारों की जो है ऊष्मा ऊष्मा के समान ये होता है। तो इस तरह से जो है ये 5 अवस्थाएं हैं। बोन स्टीन ने एक, इसमें क्या होता है, बोन स्टीन ने एक उन्होंने प्रतिपादित किया, इन्होंने 5वीं अवस्था बताई, वो थी कि जो बीई से बोस, आइंस्टीन और कंडेंसर। ये सत्येंद्र नाथ जो है ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, कहाँ के हैं, भारतीय। ठीक, भारतीय वैज्ञानिक है। ठीक है, वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक है ये सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने ये 1920 में ये एक जो अवस्था है पदार्थ की, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो इस तरह से ये आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और जरा इधर देख लेते हैं। ये ठोस में क्या है, जो अंतराणविक बल होता है, आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। देखो अगर पूछ ले आकर्षण बल, यहीं पे लिख देते हैं, आकर्षण बल जो है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और जो अंतराणविक जो स्थान होता है क्या होता है, अंतरा अंतरा आणविक आणविक अंतरा आणविक स्थान स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसको जरा समझेंगे। आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल ये होता है जैसे कि जो इसके अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, और जो ये ये जो अणु होते हैं ये क्या है, चालन विधि के द्वारा, अगर लोहे की एक क्षण को एक सिरा आप गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा जो है आपरूप क्या करता है, उष्मा खींच लेता है, और दूसरा सिरा क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये क्या होती है, ठोस की क्या होती है, विशेषता होती है। उसका कारण यही होता है कि जो आकर्षण बल होता है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए जो इनके अणु अत्यधिक पास होते हैं, और जो उष्मा का जो चालन, उष्मा का जो एक सिरे से दूसरे सिरे
सिरे पर जाना वो क्या कहलाता है? चालन विधि। क्या कहलाता है? चालन विधि जो होता है, चालन विधि के द्वारा जो होता है, विधि के द्वारा क्या होती है, एक क्षण लोहे की क्षण जैसे है, आपने एक सिरा गर्म किया और दूसरा सिरा क्या होता है, आपरूप, दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। उसका कारण क्या होता है, ये इन अणुओं के जो टकराव के कारण, जो अणु आपस में क्या होते हैं, जब किसी पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, अणुओं में क्या होगा, आपस में वो टकराएंगे और टकराने से क्या होता है, एक जो अणु होता है वो दूसरे अणु को ऊर्जा सप्लाई करता है और जो दूसरा अणु अगले वाले को ऊर्जा सप्लाई करता है। तो इस तरह से अणु क्या होते हैं, पूरी अवस्था, पूरी ही क्षण में क्या होता है, एक समान जो है टेम्परेचर या जो ताप है वो क्या होता है, निश्चित हो जाता है। इसलिए जो अंतराणविक जो होता है वो सर्वाधिक होता है। अब है अंतराणविक स्थान। अंतराणविक स्थान का मतलब इसमें सबसे कम होता है। इससे उसके बाद जो द्रव में है वो गैस से ज़्यादा होता है। अब इसमें जो है चालन विधि क्या होती है, जैसे आपने जल को गर्म किया, इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे जो द्रव है, जैसे जो भी जल लिख लीजिए, जल एग्जाम्पल के तरह जल होगा और उसके बाद आपका जो भी तेल है, तेल है, लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, तेल है। और इस गैस में एग्जाम्पल में जैसे N2 O2, नाइट्रोजन हो गया एग्जाम्पल के लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस, ठीक है, जितनी गैसें हैं सभी गैसें निकलेंगी, सभी गैसें, ये क्या है आपकी, ये गैस अवस्था में आपके पास सूर्य और इसकी तारों की जो ऊर्जा होती है, समान उसमें ऊर्जा होती है, उसकी वजह से ये दिखाई पड़ता है। अब आपको ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अवस्थाएं हैं वो 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इसमें आपको हमने बता दिया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक बीईसी। बीईसी जो है ये अभी जो है प्रेजेंट टाइम में इस अवस्था को बताया गया था कि जो 1920 में ये वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ, इन्होंने इस अवस्था के बारे में बताया था। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए। धन्यवाद।